कहानी की शुरुआत में हम नेथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह सुबह बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब बैंक का हेड मैनेजर स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए स्पीच दे रहा था, तब नेथन की आंखें तो बस शेरी नाम की एक इंटर्न पर टिकी हुई थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो उसे बेहद पसंद करता है। खैर, बाद में उसके ऑफिस में अर्ल नाम का एक आदमी आया जिसकी पत्नी की हाल ही में मौत हो गई थी और इस सब के चलते वो बैंक की किस्त नहीं भर पाया था। नेथन ने उसे थोड़ी और मोहलत देते हुए कहा कि 50 साल बाद अपने जीवन साथी को खोना बहुत मुश्किल रहा होगा। इस पर अर्ल ने जवाब दिया कि वक्त से फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने उसे पहले दिन भी खो दिया होता तो मैं इतना ही दुखी होता। कुछ देर बाद नेथन एक कप में अपने लिए कॉफी तैयार कर रहा था, तभी अचानक शेरी ने उसे पीछे से बुलाया। नेथन चौंक गया और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। शेरी माफी मांगने लगी, मगर नेथन हथेली लाल पड़ने के बावजूद भी कहने लगा, मैं ठीक हूँ। बाद में जब वो अपनी जली हुई चमड़ी पर दवाई लगा रहा था तो शेरी घबराई हुई ऑफिस में आई। उसे डर था कि इस गलती के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन नेथन ने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे तो माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। फिर शेरी अपनी गलती सुधारने के लिए नेथन को लंच पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए नेथन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो राजी हो गया। लंच के दौरान शेरी ने उसे एक बहुत ही स्वाद केक का टुकड़ा चखने के लिए कहा, जिस पर नेथन ने मना करते हुए कहा कि वो कोई भी सख्त चीज नहीं खा सकता। क्या मतलब खा नहीं सकते? शेरी ने पूछा, जिस पर नेथन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि मुझे एक खास किस्म की बीमारी है, दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अगर एक सख्त चीज खाते हुए उसकी जीभ दांतों के बीच में आ गई तो उसे नॉर्मल लोगों की तरह दर्द नहीं होगा और हो सकता है कि वो अपनी खुद की जीभ चबा जाए। इसीलिए उसकी डाइट में सिर्फ लिक्विड्स थे। इस पर शेरी कहने लगी कि ये तो सुपर पावर है, लेकिन फिर नेथन ने उसे समझाया कि इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले लोग आमतौर पर 25 साल से ज्यादा नहीं जीते, क्योंकि उसे चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना लग जाए उसे पता ही नहीं चलेगा और फिर वो अचानक से मर जाएगा। इतनी गर्म कॉफी हाथ पर गिरी, फिर भी मुझे दर्द कहाँ हुआ था। खैर, इस सब के बावजूद भी शेरी ने उसे केक खिला दिया कि इतना डर डर कर जीने का क्या फायदा है, और जिंदगी में पहली बार केक खाकर नेथन को बहुत मजा आया। खैर, काम पर वापस जाने से पहले शेरी ने उसे रात को दोबारा मिलने बुलाया, लेकिन अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए नेथन ने कहा कि यार मैं नहीं जा रहा, इतना कोई इंटरेस्टिंग आदमी नहीं हूँ यार, मैं बोर हो जाएगी मुझसे। लेकिन फिर उसके ऑनलाइन फ्रेंड ने उससे कहा कि फालतू डरना छोड़ दे और भाभी से मिलके आ, समझा? कितने दिनों से बात कर रहा था उस लड़की के बारे में। खैर, एक बार में शेरी के साथ बातचीत के दौरान अचानक नेथन को किसी ने नोवा केन कहकर बुलाया। ये उसके स्कूल का कोई लड़का था जो पास आकर कहने लगा, तू जिंदा है अब तक? मैंने सोचा था मर गया होगा। ये कहकर वो आदमी बेशर्मों की तरह हंसने लगा। उसके जाने के बाद नेथन ने शेरी को बताया कि स्कूल में बच्चे उसकी बीमारी का पता लगने के बाद उसे बिना बात पीटते थे, क्योंकि उसको दर्द तो होगा नहीं। ये आदमी भी उनमें से एक था। खैर, अचानक नेथन की घड़ी का अलार्म बजा, जिसका मतलब था कि नेथन को अब सुसु करने जाना है, क्योंकि अगर उसका ब्लैडर भर के फट भी जाएगा तो भी उसे पता नहीं चलेगा। खैर, जब नेथन वॉशरूम से वापस लौटा तो उसने शेरी को उस आदमी के साथ हंसते हुए देखा। ये देखकर नेथन का मुंह तर गया। शेरी कहने लगी कि तुम दोनों पुरानी बातें भुला दो, चलो एक शॉट लगाओ। लेकिन ड्रिंक पीते ही वो आदमी खांस खांस कर पागल हो गया। दरअसल यही शेरी का प्लान था, और उस ग्लास में शराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तीखी मिर्चों वाली सॉस का मिक्सचर था, जिससे नेथन को तो कुछ नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन उस आदमी की हालत खराब हो गई। इसके बाद वो दोनों नेथन के घर पहुंचे, जहां शेरी ने उसकी बाजू पर टैटू देखा, लेकिन ये टैटू तो उसके पूरे शरीर पर था। और गजब की बात तो ये थी कि नेथन ने ये पूरा टैटू खुद बनाया था। उस रात वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अगले दिन जब नेथन उठा तो वो बहुत खुश था। उसने शेरी को याद करते हुए अपना खाना तक चबा कर खाया, और जैसे ही वो बैंक पहुंचकर शेरी से बात करने के लिए उसके करीब पहुंचा, अचानक बैंक में 3 आदमी सांता क्लॉज की यूनिफॉर्म पहनकर घुस गए। सबको लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन उनमें से एक ने बंदूक निकालकर छत की ओर गोलियां चला दी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। उन गुंडों के लीडर ने मैनेजर को उठाया और जल्दी से तिजोरी खोलने को कहा, लेकिन मैनेजर कहने लगा कि देखो अलार्म बजा दिया गया है, 3 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ आ जाएगी, चोरी छोड़ो, तुम भाग जाओ यहाँ से। इस बात पर वो चोर इतना खिंच गया कि उसने मैनेजर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे से नकली दाढ़ी हट गई, जिसके चलते मैनेजर ने चोर का मुंह देख लिया था।
अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए उसने अपनी बंदूक से मैनेजर का भेजा उड़ा दिया। इसके बाद उसने असिस्टेंट मैनेजर यानी नेथन को उठाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। अपने सामने हेड मैनेजर की लाश देखकर नेथन सुन्न पड़ गया। चोरों के लीडर ने उसके पेट में कई मुक्के मारे, लेकिन नेथन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शेरी से ये देखा नहीं गया और वो नेथन को बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन लीडर ने उसे पकड़कर अब उसके कान पर बंदूक रख दी। शेरी को मुसीबत में देखकर नेथन तुरंत कोड बताने को राजी हो गया। कोड पता लगते ही चोर ने नेथन के सर पर बंदूक का बट मार के उसे बेहोश कर दिया। उन्होंने सारा कैश अपने बैग्स में भर लिया, लेकिन पुलिस समय से पहले वहां पहुंच गई, जिस वजह से वो लुटेरे शेरी को बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए और पुलिस वालों को हथियार नीचे करने को कहा। वो इतने बेरहम थे कि उन्होंने मौका मिलते ही पुलिस वालों पर भी गोलियां बरसा दी। खैर जल्द ही नेथन को होश आया और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि शेरी की जान खतरे में है तो वो दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। वहां उसे एक पुलिस वाला घायल हालत में मिला। नेथन ने अपनी बेल्ट उसके पैर पर बांधकर खून को बहने से रोका। फिर पुलिस वाले की बंदूक उठाई और उसी की गाड़ी लेकर चोरों का पीछा करने लगा। चोरों ने जैसे ही देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है तो उन्होंने नेथन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, पर वो रुका नहीं। खैर आखिर में उसे चकमा देने के लिए चोर अपनी दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में ले गया। नेथन ने थोड़ा हिसाब लगाया और उनमें से एक का पीछा करने लगा। गाड़ी का पीछा करते हुए वो एक पतली गली में पहुंच गया। जल्द ही उसने बेन नाम के उस चोर के ऊपर बंदूक तान कर पूछा कि शेरी कहाँ है? देख भाई, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, लड़की कहाँ है बता दे, मैं चला जाऊंगा। लेकिन उस गुंडे ने हिसाब लगाया कि इस बैंक मैनेजर को बंदूक के बारे में क्या ही पता होगा। उसने मौका देखकर नेथन के ऊपर हमला बोल दिया, जिस दौरान बंदूक पास ही में मौजूद एक रेस्टोरेंट की किचन में जा गिरी। वो गुंडा बंदूक उठाने के लिए भागा, लेकिन नेथन भी उस पर झपटा। गुंडे ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन नेथन बच निकला। उसने गरम पैन उठाकर बंदूक पर दे मारा, जिससे वो खौलते हुए तेल में जा गिरी। उनकी इस लड़ाई के दौरान उस गुंडे ने नेथन को बहुत पीटा, पर वो हर बार वापस खड़ा हो जाता। इससे पहले कि बेन उसे खत्म कर पाता, नेथन ने खौलते हुए तेल से बंदूक निकाली और बेन की खोपड़ी उड़ा दी। एक इंसान को मारकर वो काफी डर गया था, लेकिन अभी पछतावे का समय नहीं था। उसे सिर्फ शेरी को बचाना था। उसने बेन का फोन अपने पास रख लिया और साथ ही उसकी बाजू पर बने टैटू की फोटो भी खींच ली। इसके बाद वो बेन की ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उसने अपने ऑनलाइन गेमर दोस्त रॉस्को को उस टैटू की फोटो भेजकर कहा कि जल्दी से पता लगा भाई ये टैटू किसने बनाया है। जिस पर रॉस्को ने उसे याद दिलाया कि हम बस साथ में गेम खेलते हैं, पता है ना, असलियत में कभी मिले भी नहीं एक दूसरे से। लेकिन नेथन के मिन्नतें करने पर आखिर में वो मान ही गया। उधर पुलिस को लग रहा था कि नेथन भी जरूर इस चोरी में शामिल है, क्योंकि वो मौका मिलते ही चोरों के साथ भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ नेथन अर्ल की हार्डवेयर शॉप में पहुंचा। अर्ल ने उसकी खस्ता हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाने की बात कही, लेकिन नेथन ने कहा कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। उसने कटर उठाया और एक बड़ा सा कट लगा के आराम से अपने हाथ से गोली बाहर निकाल दी। अर्ल ये देखकर हैरान रह गया कि ये बंदा है क्या। आखिर में फेविक्विक लगा के उसने कट को वापस से जोड़ भी दिया और चोरों के चुराए हुए पैसों में से एक गड्डी अर्ल को दे दी ताकि वो अपना लोन चुका सके। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे रॉस्को का मैसेज आया जिसमें टैटू की दुकान का एड्रेस था। वो जल्दी से उस दुकान की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस को बेन की लाश मिल गई थी और किचन में मौजूद शेफ ने उन्हें नेथन के बारे में बताया। अब तो पुलिस अपने हीरो को कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल समझ रही थी। इंस्पेक्टर ने फिर भी एक बार उसके फोन पर कॉल करने की सोची, जो कि नेथन ने उठा भी ली। इस बात से पुलिस वाले काफी चौंक गए कि अगर ये कोई क्रिमिनल है तो फोन अब तक इसने ऑन क्यों छोड़ा हुआ है। नेथन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस शेरी को जल्द से जल्द उन गुंडों से बचाना चाहता है और जिस लड़की ने उसकी बेरंग सी जिंदगी को मतलब दिया है वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन इस कॉल के दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। दूसरी तरफ बाकी के दो चोर अपने ठिकाने पर खड़े ये सोच रहे थे कि बेन अब तक वहां पहुंचा क्यों नहीं। आंद्रे नाम का चोर, जो कि बेन का भाई है, वो काफी चिंता में था कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन साइमन को पूरा भरोसा था कि बेन कभी भी आता ही होगा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, शेरी ने चिढ़कर कहा। तब हमें पता चलता है कि वो भी इन चोरों के साथ शुरुआत से मिली हुई थी, लेकिन वो इस बात से बेहद परेशान थी कि साइमन ने उससे वादा किया था कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, जबकि लूट के दौरान उसने हेड मैनेजर को जान से मार डाला।
इस पर साइमन ने शेरी पर चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना था। अगर तू अपना काम ढंग से करके उस असिस्टेंट मैनेजर नेथन का कोड पता कर लेती। इस बात से पता चलता है कि वो नेथन के करीब सिर्फ तिजोरी का कोड हासिल करने के लिए गई थी। खैर दूसरी तरफ नेथन उस टैटू वाली दुकान में पहुंचा, जहां टैटू बनाने वाला इंसान एक हट्टा कट्टा पहाड़ जैसा आदमी था। नेथन ने उसे अपनी छाती पर मौजूद खाली जगह पर बेन वाला टैटू बनाने को कहा। जल्द ही उसकी बातों से टैटू बनाने वाले को शक हो गया कि वो झूठ बोल रहा है, बेन उसका दोस्त नहीं है, और उसने बातों बातों में एक चाकू उठा लिया। लेकिन नेथन पहले ही उस पर बंदूक ताने खड़ा था। इतने में टैटू आर्टिस्ट की बीवी ने बंदूक पर सरिये से हमला करके उसे दूर पटक दिया। अब नेथन और उस पहलवान के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नेथन के हमलों का तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आखिर में नेथन ने अपनी दर्द न होने वाली सुपर पावर का इस्तेमाल किया और अपनी मुट्ठी में कांच के टुकड़े लगाकर उसने उस पहलवान की आंखों पर हमला कर दिया। फिर उसे जान से मारने की धमकी देकर नेथन ने उससे बेन का पूरा नाम निकलवाया, जिसके बाद उसने थोड़ा जुगाड़ लगा के बेन के घर का पता लगा लिया और कहीं वो एड्रेस भूल ना जाए। इस चक्कर में नेथन ने एड्रेस का टैटू अपनी हथेली पर बना लिया। उधर चोरों के ठिकाने पर आंद्रे ने कहा कि वो अपने भाई के घर जाकर देखना चाहता है कि सब ठीक तो है ना। इसी घर में इस वक्त नेथन घुस चुका था। उसने जल्दी से छानबीन शुरू कर दी कि कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे शेरी तक पहुंचा दे। इस घर में एक से बढ़कर एक हिडन ट्रैप्स थे जो शायद किसी आम इंसान को तो मार ही देते, लेकिन अपना हीरो कोई आम आदमी नहीं है। तीर टांग के आर पार हो गया, लेकिन मजाले भाई ने उफ तक की हो। अब वो हर एक कदम फूक फूक कर रख रहा था और जल्द ही उसे एक कार रिपेयर शॉप की यूनिफॉर्म मिली जहां बेन काम करता होगा। वो जल्दी से वहां जाने को तैयार हो गया, पर तभी अचानक उसका पैर एक फंदे में फंस गया और अब वो छत से उल्टा लटका हुआ था। उसने जल्दी से रॉस्को को फोन करके वहां आने को कहा, जिसके लिए रॉस्को ने सीधा मना कर दिया। लेकिन फिर नेथन कहने लगा कि पूरी जिंदगी उसका कोई दोस्त नहीं रहा। रॉस्को के लिए शायद वो एक ऑनलाइन फ्रेंड होगा जिसके साथ वो गेम खेलता है, लेकिन नेथन के लिए वो उसका इकलौता दोस्त है। ये इमोशनल स्पीच सुनकर रॉस्को भी उसकी मदद के लिए राजी हो गया। खैर जल्द ही बेन का भाई आंद्रे घर में दाखिल हुआ। वो अंदर घुसते ही समझ गया कि यहाँ कोई तो आया है। जल्द ही उसने हॉल में नोवाकेन भाई को उल्टे लटके हुए देखा। उसे देखते ही नेथन ने एक्टिंग शुरू कर दी। भैया मुझे छुड़वा दो, मैं तो गलत घर में आ गया, चोर हूँ, छोटा सा गलती हो गई मुझसे। लेकिन आंद्रे ने उसके हाथ पर लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लिया और वो समझ गया कि नेथन झूठ बोल रहा है। तभी आंद्रे को साइमन का फोन आया, जिसने उसे बताया कि बेन को सूट बूट पहने किसी आदमी ने बेरहमी से मार दिया है। आंद्रे समझ गया कि इसी आदमी ने मेरे भाई को मारा है और वो नेथन को मारने से पहले उसे टॉर्चर करना चाहता था, जबकि नेथन को असलियत में दर्द होने की एक्टिंग करनी पड़ रही थी। भैया मत करो, भैया दर्द हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि आंद्रे नेथन का खेल खत्म करता, रॉस्को ने ऐन वक्त पर पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। रॉस्को ने उसे फोन पर बताया था कि वो 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा आदमी है, जिसके बाल इतने लंबे हैं कि चोटी रखता है। अब अपने सामने इस मोटे छोटे टकले को देखकर नेथन थोड़ा हैरान हो गया। खैर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, आंद्रे को होश आ गया और उनके बीच में एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई। वो उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में नेथन ने जैसे तैसे अपने पैर में लगा वो तीर आंद्रे के सर के पार कर दिया। इसके बाद रॉस्को ने नेथन की मरहम पट्टी की और उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा। लेकिन नेथन कहने लगा कि ऐसा करते ही वो मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, पूछताछ करने में सारा टाइम बर्बाद कर देंगे वो। अगर उस दौरान शेरी को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। पुलिस नेथन की लोकेशन ट्रैक करके बाहर पहुंच चुकी थी। अचानक उन्होंने देखा कि नेथन एक स्कूटर पर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही पुलिस ने उसे धर दबोचा, पर ये नेथन नहीं, उसके कपड़े पहने हुए रॉस्को था, जो पुलिस के पकड़ते ही चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो सर, जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ गवाही भी दे दूंगा मैं। उधर अपना नोवाकेन गैराज के बाहर पहुंच चुका था, जबकि अंदर साइमन और शेरी वहां से भाग निकलने की फिराक में थे। लेकिन अब शेरी उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा कि सिर्फ चोरी तक तो ठीक था, पर साइमन अब साइको बन चुका है जो मजे के लिए लोगों को मारता है और वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तभी नेथन हाथ में बंदूक लिए साइमन की ओर बढ़ा और उसे शेरी को आजाद करने को कहा। साइमन ने उसे पहचान लिया कि तू तो वही बैंक असिस्टेंट मैनेजर है ना, तू तब से पीछा कर रहा है हमारा। इसके लिए ये लड़की बहन है मेरी, शुरुआत से पागल बना रही थी तेरा। इस पर शेरी ने पीछे से कहा कि शुरुआत में सब प्लानिंग थी, पर उन्होंने जो लम्हे साथ बिताए हैं वो उसके लिए भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इस धोखे ने नेथन को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। मौका देखकर साइमन ने नेथन के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। इसके बाद वो नेथन को घसीट कर एक गाड़ी के नीचे ले आया।
अब वो गाड़ी का पूरा वजन उस पर डालकर नेथन को कुचलने ही वाला था कि तभी शेरी बीच में आ गई और अपने भाई से कहा कि तुम चले जाओ ना यहाँ से, पैसे भी ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसे जिंदा छोड़ दो। साइमन नहीं माना और उसने शेरी के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता पुलिस ने पीछे से उस पर ही गोली चला दी। पुलिस वालों ने शेरी को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया और नेथन की भी जान बच गई। उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार किया गया, पर तभी अचानक साइमन ने पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारने में लगा हुआ था, यहाँ तक कि एम्बुलेंस हाईजैक करने के लिए उसने ड्राइवर को भी मार डाला। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एम्बुलेंस के अंदर नेथन भी मौजूद है। शेरी नेथन को बचाने के लिए पुलिस की गाड़ी की चाबियां लेने अंदर गई, जहां डिटेक्टिव मिन्सी ने उस पर बंदूक तान कर कहा कि वो भी साथ चलेगी। रॉस्को भी उसी गाड़ी में पीछे मौजूद था। शेरी ने कहा कि वो जानती है उसका भाई कहाँ गया होगा। उधर एम्बुलेंस चलाते हुए साइमन को अपने पेट में लगी गोली की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। उसकी दर्द से कराहने की आवाज सुनकर पीछे स्ट्रेचर पर लेटे नेथन को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से उसका हाथ स्ट्रेचर से हथकड़ी से बंधा हुआ था। एक तीखे मोड़ पर जैसे ही नेथन स्ट्रेचर से नीचे गिरा तो साइमन को भी उसके वहां होने का पता चल गया। उसने सोच लिया था कि आज तो इसकी गेम करके रहूंगा। वो अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, जबकि नेथन पीछे एक फायर एक्सटिंग्विशर की ओर बढ़ा, जिसकी मदद से उसने अपने अंगूठे की हड्डी को डिसलोकेट किया और आसानी से हथकड़ी निकाल दी। साइमन ने अचानक स्ट्रेचर पर गोलियां चलाई, लेकिन तब तक नेथन खुद को आजाद कर चुका था। गाड़ी चलाने के चक्कर में साइमन के हाथ से बंदूक भी छूट गई, जो कि नेथन ने उठा ली। लेकिन साइमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि नेथन एक अच्छा इंसान है, उससे गोली नहीं चलेगी। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही किसी को मार सकता है। उधर शेरी ने बताया कि उनका प्लान एक बोट से भागने का था, तो उसका भाई वहीं जा रहा होगा। वहीं नेथन को एम्बुलेंस में शॉक देने वाली मशीन मिली। उसने इसे अपने शरीर पर लगाकर अपना हाथ नेथन के मुंह पर लगा दिया। अचानक करंट लगते ही साइमन से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और एम्बुलेंस पलट गई। अब वो गुस्से में नीचे उतरकर नेथन को बुरी तरह पीटने लगा। इतने में शेरी भी पुलिस की गाड़ी में वहां पहुंच गई। डिटेक्टिव मिन्सी ने उसे अपनी बंदूक देकर कहा कि चाहे वो तुम्हारा भाई है, पर उस दरिंदे को छोड़ना मत। मिन्सी को भी गोली लगी थी, तो शेरी ने रॉस्को से कहा कि वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। उधर साइमन ने नेथन को मार मार के उसकी हालत बुरी कर दी थी। उसे दर्द भले ही ना हो रहा हो, पर अब उसके शरीर में खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची थी। इससे पहले कि साइमन उसे खत्म कर पाता, शेरी ने पीछे से उसकी छाती में गोली मारी, जिसके बाद साइमन जल्दी से भागा। वो मौका मिलते ही शेरी पर कूद पड़ा और बंदूक दूर फेंक दी। अब वो अपनी ही बहन को बुरी तरह पीटने लगा। नेथन को अपना दर्द भले ही न महसूस होता हो, पर वो शेरी को दर्द में नहीं देख सकता था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए एम्बुलेंस से गिरे हुए एक मेडिकल बैग की तरफ बढ़ा और उसमें से एड्रेनालिन का इंजेक्शन अपनी टांग में लगा दिया। साइमन अब शेरी को भी मारने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर नेथन ने पीछे से आकर साइमन को खत्म कर दिया। लेकिन अब उसका शरीर और नहीं सह सकता था। वो शेरी की बाहों में धीरे धीरे बेहोश होने लगा। लेकिन इन आखिरी लम्हों में भी उसने शेरी से अपने प्यार का इजहार किया, जबकि शेरी अपनी सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांग रही थी। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के एक कमरे में था। रॉस्को ने उसे बताया कि तुझे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड लॉस, 3rd डिग्री बर्न्स, 10-20 टूटी हड्डियां और पता नहीं क्या क्या हुआ था, पर डॉक्टर ने कहा है कि तू पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बस आराम कर। तभी डिटेक्टिव मिन्सी भी वहां पहुंच गई, जो नेथन को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। उसने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाने और सभी गवाहों से बात करने के बाद नेथन को बस 6 महीने के हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई गई थी, जो कि उसे वैसे भी हॉस्पिटल बेड पर आराम करते हुए बिताने पड़ेंगे। इसके अलावा शेरी को भी बस 1 साल की जेल हुई थी। और फिल्म के आखिर में हम नेथन को जेल में शेरी का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। जल्द ही वो भी आजाद हो जाएगी और फिर वो हमेशा साथ रह सकेंगे।